ठीक है, ताकि आप लोग का भविष्य एक सीट पक्का हो, सुरक्षित हो। और नवरात्रि चल रहा है, माता रानी से प्रार्थना है कि आप सभी का सिलेक्शन हो। फिलहाल मैं सीआईएसएफ में जॉब करता हूँ, तो सोचा आप लोग के लिए कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के पूर्व चेयरमैन थे। सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये है 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले भारत में अपना साम्राज्य को स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था? ये कौन सा अखबार निकाला जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केसरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 6 है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो इसका ऑप्शन ए है राइट आंसर, कैप्टन मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में कार्यान्वित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, 100 ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 40% इसका होगा आंसर। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि 144 से रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रुपये रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 40%। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्म का सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर है बी से, ऑप्शन बी है, मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋतुएं क्यों होती है? इसका राइट आंसर है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण ऋतु वे होती है, मतलब ऋतुओं का परिवर्तन होता है। जो अपना देश में 5 जो ऋतुएं होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है यूके। क्वेश्चन नंबर 12 है 12, निम्न तत्वों में से कौन से भूप्रपट्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। ऑक्सीजन का परसेंटेज वही 21 पॉइंट समथिंग है, 21%, सॉरी 31%, और मैग्नीशियम इसमें सबसे कम मात्रा में होती है। और क्वेश्चन नंबर 13 है, ये मैथ के क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 135। क्वेश्चन नंबर 14 है, दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में किन राज्यों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात और महाराष्ट्र। ये आप देखते होंगे कि भारत के जो इस तरह के नक्शा है, इसी बीच में दादरा और नगर हवेली इस तरफ से महाराष्ट्र अटैच करता है और ये गुजरात का हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा मैप पे भी ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसको सुमेलित कीजिए, जो बहुउद्देशीय परियोजना है और ये नदी है। तो इसका राइट ऑप्शन है, इसका है इडुक्की परियोजना, पेरियार नदी पे है, मतलब एक का 4 है
ऑप्शन, और माता टीला जो है बेतवा नदी पे, ठीक है। नागार्जुन जो है नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे, और पोंचाम पाद जो है ये गोदावरी नदी पर। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है। जो स्थानांतरणशील कृषि होती है, ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर, उसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है और इसमें वनों को साफ करके या जलाकर कृषि की जाती है। जो लैंड पे, जो ज़मीन पे, जो भूमि पे जंगल होती है, डस्ट होती है, उसको जलाकर उस पर फिर से खेती शुरू की जाती है। वो एक जैविक खाद के रूप में काम आता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये डिगबोई है, जो असम के डिगबोई में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बेट। इसमें सिर्फ कार्बेट दिया गया है, लेकिन इसका पूरा नाम जिम कार्बेट है, जिम कार्बेट। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, इसमें ध्यान देना है दोस्तों। क्वेश्चन में ये लिखा है कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, इसमें ये नहीं लिखा है कि काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में है। यदि सबसे अधिक मात्रा होता तो आपका महाराष्ट्र होता, और नहीं तो इसमें से सभी हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी है काली मिट्टी, गुजरात में भी है और मध्य प्रदेश में है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी जो है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। जो अम्ल वर्षा होती है किस के प्रदूषण के कारण होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, NO2 प्लस SO2, नाइट्रोजन की ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है। जो अशोक स्तंभ होती है, अशोक स्तंभ में सिंह की संख्या ऑप्शन बी है राइट आंसर 4 होती है। इसका जो सिंह है इधर से भी और इधर से भी, ठीक है, और इधर से भी, चारों तरफ से बना होता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस तिथि में संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। मतलब कौन इनमें से कौन है जो प्रत्येक के वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक सिफारिश जो है वो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है संविधान के प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है। इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूजा की समानता। इसका जो प्रस्तावना में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई, बाकी सामाजिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, राजनीतिक न्याय, ये सब शामिल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। इसका क्वेश्चन है ऑप्शन एक, संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। इसका यह सही है, संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। अब एक संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार हो गया है। राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है, एक गलत है। राज्यसभा जो है धन बिल को नहीं रोक सकती है, सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन बाद अपने आप ससुरा पास हो जाएगा अगर राज्यसभा नहीं करेगा तो।
तीसरा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया है। ये सही है। और चौथा है संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। नहीं, कोई भी विवाद जो होता है राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाकर सुलझाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो गया नंबर 1 और नंबर 3, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन में पूछिए, पिछला बार भाई देख लेना क्वेश्चन पूछे हुए। इस बार प्लेटफॉर्म के बहुत अच्छा है, बढ़िया से तैयारी करल जाए। और इस जो सेट बना के दिया है जवान, बहुत बढ़िया इस प्लेटफॉर्म का सेट है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है कब? इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। यदि संविधान के उपबंधों के अनुसार अगर राज्य में शासन नहीं चल रहा है तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति मुद्दे लगा देंगे। समझ लो भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संशोधित संभव है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3, यानी कि पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और तीसरा है 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। आप लोग घबराए नहीं, सभी क्वेश्चन को देखकर जो है ताकि एग्जाम में गर्दा उड़ा के हो जाए। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण सूचना कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? इसका राइट आंसर है अल्पावधि चर्चा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह। उदारीकरण जो ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण हुआ था 1992-93 के उस समय की कहानी क्वेश्चन है। ये एक मैथ है, मसान मैथ है, लेकिन कहिए तो बता देते हैं आप लोग के। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती तो डेयरी उत्पादों की बिक्री की राशि क्या है? यानी कि 50,000 की इसमें से 30% निकाल लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि 5 के 15,000 हो जाएगा। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन डी है, 15,000। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की संरचना में संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री के अनुशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शासक होते हैं, सही है। नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, एक बिल्कुल गलत। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो गया, केवल एक इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम है। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 है। तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या है? 41 वर्ष, 41 साल है। एकदम आसान मैथ है, 2 लाइन में आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा होता है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना है, क्या है मतलब? ये मतलब जैसे हम लोग मानते हैं कि अपना जो देश है इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी को अगर बढ़ावा देना है तो क्या कहलाता है? निजीकरण भी हो सकता है, उदारीकरण भी हो सकता है, वैश्वीकरण होता है। निजीकरण जैसे अभी मोदी जी सब कंपनी के बेच रहे हैं, तो ये एक तरफ से क्या हो गया? निजीकरण हो गया, यानी कि प्राइवेट लोगों को दे रहा है। जैसे अडानी क्या है? अडानी का मोदी जी के भाई है, लेकिन मोदी जी के दोस्त है ना। तो उनको देना मतलब एयरपोर्ट दे देना, सारा कंपनी दे देना, ये एक तरफ से निजीकरण कहलाता है। उदारीकरण है भाई, जब देश बड़ी आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो
बड़े बड़े पूंजीपतियों को कहना कि भाई आके हमको देश में फैक्ट्री लगाइए और हमारे देश को आर्थिक स्थिति को मजबूत करिए, इसमें मदद कीजिए, उदारीकरण कहलाया। अगला क्वेश्चन बा, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है कब? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, केवल भुगतान से इसके चालू लेखा के संबंध में भारतीय रुपया जो है पूर्णतः परिवर्तनीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख ले भाई, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, सब क्वेश्चन जो प्लेटफॉर्म वाला है ना बहुत बढ़िया है। अगला है विद्युत चुंबक मिलान करने वाला है। तो विद्युत चुंबकत्व को तो आपको पता ही होगा कि साला माइकल फैराडे लॉन्च किया है। आनुवंशिकता के सिद्धांत कहते हैं गेरेगरी मेंडल है। जड़त्व के नियम को सेवा गिर लेता नीचे तो न्यूटन में है ना भाई। और चौथा क्वेश्चन है प्रकृति वर्णवाद, ये डार्विन है, इसका पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। बायोलॉजी एसपीटी में क्वेश्चन दे रहे हैं, देख लिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रहा जाता है, यह निम्नलिखित में किनकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका राइट आंसर है इनमें से सब। यानी कि जो पानी हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करता है ना भाई चूल्हे पानी, तो देखेगा कि जब हीट कर देगा ना तो इसके नीचे इसके चारों तरफ दीवार तरफ उजला उजला जम जाता है। उजला जम जाता है मतलब कुछ और मत समझिए, तो इसमें कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, मतलब CaSO4 और MgSO4 और CaSO4 CaCl कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड मतलब CaCl2 और MgCl2, यही सब उजला उजला पनिया किनारे जम जाता है कटोरवा में। उजला का मतलब कुछ और मत समझिए तुम लोग। अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण जो बना होता है किसका बना होता है? ये तो स्टार्च का बना होता है। तो कैप्सूल हम लोग दवा खाते हैं, ये प्लास्टिक वाला जो रहता है ना भाई, पता वही क्या भाई, एक स्टार्च कहा जाता है। हम लोग एक में भिला लेता है कि स्टार्च का मतलब है। जाके जो रिवाइटर की कैप्सूल ली हो, कैप्सूलवा के देखिए चारों तरफ बना हुआ है, कवर जो रहे ना वो स्टार्च रहे। एक में तो पूरा सब परेशान रहता है कि स्टार्च क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीडेशन जो होता है, ये बैटरी होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनोड और कैथोड होता है। ठीक है, एनोड ऋणात्मक होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, की आकृति होती है, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समतल त्रिकोणीय। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया, कहाँ छोड़ा गया है भाई? तो बेंगलुरु से छोड़ा गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है, मतलब हायर, इसका कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ावा ना तो कहा जाता है कि हायर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना कंपाइलर का काम होता है, कंपाइलर। ठीक है, ये रट्टे वाला चीज़ हुआ। हाँ, तो कंप्यूटर की जानकारी है तो आप समझ जाइएगा कि हम क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बॉन्ड दे दिया है, इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न क्या है? तो ये 2U। अगला क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग किया जाता है, रडार का प्रयोग क्या है किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो आप लोग एयरपोर्ट गए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पर लाल लाल बॉल बढ़ के रहता है ऊपर, तो सिग्नल के रूप में काम करता है। यह रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। आप लोग अपने आसपास में देखते होंगे कि टावर पे ऐसा लाइट लगावल रहता है, इसमें लाल बॉल जलते रहता है, इसी को रडार का सिग्नल दिया जाता है। इससे रेडिएशन निकलता है, रेडियो तरंगे निकलता है जो सैटेलाइट के माध्यम से दूसरे को कनेक्ट करता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? जो हम लोग का बॉडी होता है, ठीक है, इसमें कौन सा तत्व जो है प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? तांबा पाया जाता है, जस्ता होता है, आयोडीन होता है, लेकिन शीशा नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा भाई, हम करें, हम क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के धक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सोडियम 24। सोडियम 24 से जो खून का थक्का होता है उसको पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। विपरीत बल होता है मतलब इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो इस पर समान होता है लेकिन विपरीत बल होता है, माइनस प्लस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है। आप लोग अपना अपना देखते रहिएगा कि आपका 100 क्वेश्चन में कितना आप नंबर स्कोरिंग कर रहे हैं। इस हिसाब से आप अपना प्रैक्टिस को मजबूत कर दीजिए, तैयारी को और मजबूत कर दीजिए। यदि कम आ रहा है तो थोड़ा सा दिन रात भाई मोबाइल के बंद कर दो, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा कर दो। अगला क्वेश्चन है 47, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? जैसे कोरोना में क्या होता है, वैक्सीन दिया जाता था, वैसे कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया में हो जाएगा तो ट्रिपल एंटीजन दिया जाता है, इसको ट्रिपल टी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण को उपयोग करते हैं? जो समुद्र के अंदर गोताखोर लोग जाते हैं तो इन सांस कैसे लेते हैं भाई, पानी के अंदर तो डूब ही जाएगा, लेकिन ये सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम और ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं और उसी के द्वारा ये लोग सांस लेके पानी के अंदर कुछ समय तक रहते हैं। इसका मतलब ही मत सोचिए कि वो गोताखोर लोग हैं तो उनको डूबते ही नहीं, डूबते तो सब हैं, जिनकी भारी होती है वो डूबे हुए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है भाई? ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन का हवा से मिलना। जो खदान होती है, पत्थर होता है, इसको ब्रेक करने के लिए ब्लास्ट किया जाता है, समझे, ताकि टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो जाता है, पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? भारहीनता में जल को विकिरण विधि द्वारा गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? आप लोग के जो आँख में गाड़ी चलाते हैं या पैदल जाते हैं या कहीं हवा तेज बह रहा हो, तो जब आप लोग की आँख में, ठीक है, कुछ धूल कण पड़ जाता है तो आपका ये साइड वाला जो पार्ट होती है वो लाल हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम जो है नेत्र श्लेष्मा, कंजक्टिवा जिसको कहते हैं, समझ लो भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संघर्ष करने में जो सहायता करता है, जो कोई भी आपके बॉडी में इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उसको WBC जो होता है, वाइट ब्लड सेल जिसको कहते हैं, ये आपको लड़ने के लिए शरीर में अवेलेबल रहता है, उपलब्ध रहता है, यही जो है आपको उस संक्रमण होने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले मेलेनिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है दूसरा, यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। अगला क्वेश्चन है,
वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। वो क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जब सूर्य उगता है तो देखते हैं ना कि इधर इधर लाल लाल रहता है, समझे? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण इस तरह की घटना घटती है। लाल लाल होना मतलब कुछ और मत समझिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष प्रयोगशाला। तीसरा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। उपरोक्त स्थानों में से कौन सा जो है अहमदाबाद में स्थित है? तो विक्रम साराभाई तो भाई त्रिवेंद्रम में, केरला में है। ये तक केरला में है, त्रिवेंद्रम। अब बाकी जो पहला और दूसरा जो है अहमदाबाद में स्थित है, समझ लो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? इसमें ऑप्शन डी जो है खाद्य कृषि संगठन। ये रोम है, इटली में इसकी संगठन है। इसको FAO कहते हैं, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है रोम इटली में पाया जाता है। बाकी तीनों जो है ऑप्शन A B C UN का है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन इसका अंग है, लेकिन ये जो है इसका अंग नहीं है। राइट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है भारत सदस्य नहीं है, मतलब इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का संगठन का सदस्य नहीं है। बाकी कॉमनवेल्थ में भारत शामिल है, सार्क में SARRC सार्क में शामिल है, और नाम में इसमें भी है, लेकिन एशिया प्रशांत महासागर इसमें नहीं है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से चंद्रयान मतलब 3 लॉन्च हुआ है। चंद्रयान जो है ना, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था इसरो से। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 16 अक्टूबर। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 63 है 63। अगला क्वेश्चन है भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपये पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1035। का सोल्यूशन हो गया 4600 गुने 5 गुने 4.5% बटा 100। इसको काटिएगा तो आपका 1035 आएगा। अगला क्वेश्चन है DNA पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड। अगला क्वेश्चन है कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी ओजोन 3 और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों राइट ऑप्शन है और एक गलत है, ये योगदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव कृष्ण श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, रेखांक गणित संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बौधायन को। अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। नहीं पसंद है तो भाई छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? इसका राइट आंसर है अल-बरूनी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 64:1। अगला क्वेश्चन है, होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्रांतिकारी धार्मिक। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हनोई समझौता। निम्न में से किसने वर्ष 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेनिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील जो है तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन है, मोनालोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका राइट आंसर है हवाई द्वीप, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेरिनीज। नेक्स्ट, खुले नदमुखों के धसान से संबंधित तट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डालमेशियन। नेक्स्ट, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑगस्ट काम्टे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं। आप इसको अलग से नोट्स बनाना शुरू करिए, क्योंकि पिछली बार जो है ना इकोनॉमिक्स से बहुत क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा में, जो सबको हवा नहीं लगा था, फटी पड़ी पड़ गई थी सबका। इसलिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप विशेष रूप से इसको ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑगस्ट काम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वर्ग संस्कृति किसका एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, उप संस्कृति का उदाहरण है। ये सब सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, सर अजीत पवार। अजीत पवार शरद पवार के पार्टी थे, शरद पवार के भतीजा लगते थे, लेकिन इन्होंने पार्टी से बगावत करके पूरी अपनी विधायक को शिवसेना के साथ ही मिलाकर खुद उप मुख्यमंत्री बन गए। इसके पहले भी इन्होंने ऐसा किया था, लेकिन उस समय फिर आ गए थे और फिर दोबारा ऐसा करना मौका मिल गया। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है AP शाही। नेक्स्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आइसलैंड। अरे भाई, आइसलैंड तो सबसे शांतिपूर्ण होगा है। इस जो है अंटार्कटिका महादेश में इधर पाया जाता है, न इधर ISI रहता है न कुछ रहता है। एकरा पर कौन हमला करेगा? जब एकरा पर कोई हमले नहीं करेगा तो सबसे शांति से तो ये बर्फ में पड़ा रहेगा ना। यहाँ धान होता है ना सारा चावल होता है, सालों साल बर्फे जमा रहता है। नेक्स्ट, वो विनाश ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकालीन की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है पेरू। वो विनाश ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ था उसके कारण पेरू जो देश है आपातकाल घोषणा कर दिया है वो अपने देश में। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहला IIT
परिसर किस देश में स्थापित किया गया है? IIT परिसर आप समझते हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो है तंजानिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक दो बार देख लीजिए ताकि आपको पूरे के पूरे याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लालियान जुआला चांग से। पता न कौन देश के नाम है इंडियन है। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है अश्विनी वैष्णव। 4G 5G और 6G, अभी तो भाई 5G हम भी नहीं यूज करते हैं, लेकिन 6G आ गया है। आप लोग ध्यान दीजिए और 6G का मजा लीजिए। अगला क्वेश्चन है सहयोग संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में की अध्यक्षता में हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भारत। SCO इसको कहते हैं। नेक्स्ट 17-18 अगस्त 2023 को 17-18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल सर्वे INS कृपाण उपहार में दिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है वियतनाम को दिया है भारत। अब भारत दूसरा जगह से राफेल खरीदेगा, वियतनाम को मिसाइल देगा। नेक्स्ट किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन है NIA द्वारा। नेक्स्ट युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली में। नेक्स्ट जगन्नानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जा रहा है? इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश। आपका शॉर्ट ट्रिक है जगन्नाथ से वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम जगमोहन रेड्डी है, इससे भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट किस भारत राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी तेलंगाना। नेक्स्ट मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए? इसका राइट आंसर बुरुंडी। नेक्स्ट MD 15 वर्षों का प्रायोगिक परीक्षण और M100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप की फर्म लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन। इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको इस तरह से हर रोज वीडियो मिलते रहे और आपका दरोगा बनने का सपना पूरा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।